वज़ीर आला KP को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हम अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। माइक बंद कर दिया जाता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, आज़ाद कश्मीर में हमारे MLA को घर से उठाया गया, फिर भी हमने हमेशा कोशिश की है कि अवाम को मजबूत करें। APN से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल हमारी 8 घंटे मीटिंग हुई। तमाम इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर को दे दिए हैं। खान साहब का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर एतमाद। कतर पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया। वज़ीर आज़म की कतर तामीर ग्रुप के वफ्द से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुतलका हुकाम को सरमायाकारी में सहूलत देने की हिदायत। वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती इकदाम और पॉलिसियों पर इजहार इत्मीनान। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में क़याम मजीद एक दिन बढ़ा दिया। वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी हममंसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की थी। मसूद पज़ेश्कियान की इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। अमरीका और ईरान के दरमियान अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली पर डेडलॉक। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से अफजुदा यूरेनियम लेकर उसे तबाह कर देंगे। किसी भी मुमकिन मुआहिदे में ईरान की जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। हमने आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी कर रखी है। हम आबी गुजरगाह पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने से ईरान ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली का यकीन दिलाया था। सदर ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। अगर एक अच्छी डील मिल गई तो ये बेहतरीन होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे ख्याल में ईरान के मामले पर वाज़े तौर पर कुछ पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी हुकाम तेहरान जा रहे हैं। उम्मीद है मज़ीद पेशरफ्त होगी। आबनाए हुर्मस में टोल लेने का निज़ाम हुआ तो अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती मुआहिदा मुमकिन नहीं होगा। अरब मीडिया ने दावा किया है कि अहम पाकिस्तानी शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही। जौहरी मामलात पर क्यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात का महवर लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग को ख़त्म करने पर है। ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। मुज़ाकरात की तफसीलात मजाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी की प्रेस ब्रीफिंग। खास सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म कल से 26 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। मौत फ्लैटेला के रिहा होने वाले हिस्पानवी इमदादी कारकुनों और सहाफ़ियों के इसराइली फोर्सेस पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद, तज़लील और नस्ली इम्तियाज़ के संगीन इल्ज़ामात। कहा, दौरान हिरासत इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हमारे हाथ जकड़े, हमें ज़मीन पर पटक दिया, हमारे सरों पर थप्पड़ और घूंसे मारे गए। जकार्ता में हज़ारों मुजाहिरीन का कारकुनों पर इसराइली तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन हामी कारकुनों का फ्रांसीसी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर खामोश रहने और ठोस इक़दामात न उठाने का इल्ज़ाम। चीन और रूस अफगान सरजमीन से पनपती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अफगान सरजमीन से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पड़ोसी ममालिक और आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में पायदार अमन, मुस्तहकम सियासी नज्म और सिक्योरिटी का फौरी क़याम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी से अफगान सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर।
अमेरिका पाकिस्तान की माइनिंग सेक्टर में तवील मुद्दत की ताउन का ख्वाह है। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की न्यूटेक हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, माइनिंग सेक्टर को सनती तरक्की, हुनरमंद रोजगार और जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं। पाक अमरीका ताउन सिर्फ मादनियात तक महदूद नहीं, महारतों की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी भी शामिल है। अमरीका पाकिस्तान के साथ माइनिंग वर्कफोर्स डेवलपमेंट में ताउन बढ़ाना चाहता है। न्यूटेक चेयरपर्सन गुलमीना बिलाल अहमद ने कहा, अमरीकी ताउन से हुनरमंद अफरादी कुव्वत को मजीद जदीद और बासलाहियत बनाना चाहते हैं। नेटली बेकर को तरबियती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई। कायम मकाम अमरीकी सफीर का तकनीकी तालीम में ताउन जारी रखने पर जोर। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का पाकिस्तान हज मिशन के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। पाकिस्तानी आज़मीन कुराम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इजादा। सरदार यूसुफ ने कहा, हज के इख्तिताम पर मोबाइल ऐप के जरिए फीडबैक लिया जाएगा। इदाद शुमार पाकिस्तान वापसी पर जारी किए जाएंगे। वजारत ने दौरान हज रहनुमाई के लिए नाज़मीन की तरबियत और तकर्रुरी मुकम्मल कर ली। हर 188 हुज्जाज का ग्रुप एक नाजिम की ज़ेरे क़यादत मनासिक हज अदा करेगा। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। सहाफियों पर सेनेट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले पर पाबंदी आयद। पुलिस की जानिब से मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा कर दी गई। वकला सफाई की जानिब से मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल तहवील में जेल भेजने की इस्तदा। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 16 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल, गैर कानूनी असलहा, मनशिया समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दरख्शां, गिजरी, बगदादी और गार्डन थानों में मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में 2000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को आउटसोर्स करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के कायमा कमेटी बराए तालीम ने मंजूरी दे दी। सूबे भर में अब तक 500 सरकारी स्कूल्स आउट किए जा चुके। सूबाई हुकूमत अमले की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए हर स्कूल को माहाना 3 लाख रुपए फराहम करेगी। एहदाफ के असूल में नाकामी की सूरत में मार्को रूबियो जंग की आग भड़का रहे हैं। क्यूबा के वजीर खारजा की अमरीकी वजीर खारजा पर शदीद तनकीद। कहा, मार्को रूबियो एक बार फिर क्यूबा पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत होने का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। क्यूबा से अमरीकी सलामती को किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं। ताहम वाशिंगटन दानिस्ता तौर पर क्यूबा में मौशी बहरान और समाजी बेचैनी बढ़ा रहा है। सैमसंग की जानिब से मुलाजमीन के लिए रिकॉर्ड बोनस पैकेज का ऐलान। 78,000 मुलाजमीन को 26.6 अरब डॉलर बोनस दिया जाएगा। हर मुलाजिम को औसतन $3,40,000 तक बोनस मिलेगा। ये इकदाम कंपनी की मजबूत माली कारकर्दगी और सेमीकंडक्टर बिजनेस में मुनाफे के बायस सामने आया है। 8 साल पाकिस्तानी निजात बचे ने नासा की गलती पकड़ ली। पोस्ट में एक्सप्लोर जुपिटर, एक्सप्लोर की जगह गलती से जुपिटर लिखा गया। नासा ने गलती की निशानदेही को सराहा। निहायत खुशदिली से जवाब ने सोशल मीडिया सार्फिन के दिल जीत लिए।